आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में जिसका नाम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। आज मैं उसी का ऑपोजिट पढ़ाने जा रहा हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन से मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पर कंपाउंड टूट जाए। एक सिंगल लार्ज कंपाउंड जब टूट जाता है दो या दो से ज्यादा सिंपलर सबस्टेंसेस में, इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये सारे मार्कर मिलकर एक सिंगल लार्ज कंपाउंड बन गए। मान लेते हैं कि मेरे पास 4-5 मार्कर मिलकर है, अगर ये टूट जाए, कितने में टूट गए? 3-4 मार्कर बन गए हमारे पास। यानी कि जब एक सिंगल लार्ज कंपाउंड टूट जाए 2 और मोर सिंपलर सबस्टेंसेस में, इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिवर्स है किसका? कॉम्बिनेशन का। वहां पर आपने पढ़ा था कि 2 और मोर सिंपलर सबस्टेंस यानी कि एलिमेंट 2 और मोर या कंपाउंड्स 2 और मोर कंपाउंड्स या 2 और मोर एलिमेंट्स जब मिलते थे वहां बनता था एक सिंगल लार्ज कंपाउंड। या उल्टा है, यहाँ एक सिंगल लार्ज कंपाउंड टूट जाता है 2 और मोर सिंपलर सबस्टेंसेस से। और कंपाउंड कब टूटता है? जब हम अप्लाई करते हैं हीट, या अप्लाई करते हैं लाइट, या अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जैसे a chemical reaction in which a single large compound breaks down into 2 or more simpler substances by applying heat, light or electricity is called as decomposition reaction. एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल लार्ज कंपाउंड टूट जाए 2 और मोर सिंपलर सबस्टेंसेस में, हीट अप्लाई करने पर, लाइट अप्लाई करने पर, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि कभी हमने हीट अप्लाई की, कभी लाइट अप्लाई की, कभी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, कभी कोई कंपाउंड हीट से टूटता है, कोई लाइट से टूटता है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है, तभी हमारे पास जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है ये 3 टाइप्स के होती हैं। जैसे पहली टाइप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्म का मतलब होता है हीट। ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां सिंगल लार्ज कंपाउंड टूटेगा 2 और मोर सिंपलर सबस्टेंसेस में। क्या अप्लाई करने पर? हीट अप्लाई करने पर। हीट का जो निशान है वो डेल्टा होता है। जब मैं एरो के ऊपर डेल्टा बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट के बीच में आप समझ जाना यहां पर हीट अप्लाई हो रही है। जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो एक कंपाउंड टूटा 2 सिंपल सबस्टेंसेस में। क्या तो पोटेशियम क्लोराइड लिया मैंने 2KClO3, इसको हीट किया, ये टूट गया पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। तो ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट टूटा कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में, यहां पोटेशियम क्लोराइड टूटा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। अब जो दूसरी टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वो है फोटो डिकम्पोजिशन। यहां थर्म का मतलब था हीट, यहां फोटो का मतलब है लाइट। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां सिंगल लार्ज कंपाउंड टूटता है 2 और मोर सिंपल सबस्टेंसेस में, लाइट अप्लाई करने पर, इसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये सिल्वर ब्रोमाइड को सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड टूटता है सिल्वर और ब्रोमीन में। सिल्वर क्लोराइड को रखेंगे ये टूट जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। ये रिएक्शनें जो हैं ये खाली और खाली कब होती हैं? जब इनके ऊपर सनलाइट फॉल करती है। सनलाइट के अलावा इनको आप हीट करो, करंट पास करो, कंपाउंड टूटने वाला नहीं है। ऐसी रिएक्शनों को फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं जो लाइट की मौजूदगी में होती है। सिल्वर ब्रोमाइड टूट गया सिल्वर ब्रोमीन में, और सिल्वर क्लोराइड टूट गया सिल्वर और क्लोरीन में। थर्ड टाइप है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। यहां पर सिंगल लार्ज कंपाउंड टूटेगा 2 और मोर सिंपल सबस्टेंस में बाईपासिंग इलेक्ट्रिक करंट। बल्कि हमने क्या करना है? एक सॉल्यूशन लेना है सॉल्ट का या सोडियम क्लोराइड का लिया, शाबाश। जब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे इसकी, ये टूट जाएगा सोडियम और क्लोरीन में। वैसे वाटर की भी हम इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, बनेगा हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब कंपाउंड टूटता है इलेक्ट्रिक करंट पास करके, इसको इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों, ये था हमारे पास आज का टॉपिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़े 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन: थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। क्या बच्चों आप सबको समझ आ गया? यस सर। थैंक यू वेरी मच।